जो असली क्रिएटिव पावर है वो इसी प्रेजेंट मोमेंट में है। ना पास्ट में था ना फ्यूचर में होगा। सिर्फ इसी मोमेंट में तुम असली दुनिया क्रिएट कर सकते हो अपनी। तुम्हारा टाइम अभी है, ना कल था, ना तब जब सर्कमस्टांसेस परफेक्ट हो जाएंगे, ना तब जब लोग अप्रूव करें या दुनिया तुम्हारे लिए जगह बनाए। अभी राइट नाउ इज़ योर मोमेंट। जो कुछ था और जो कुछ होगा सब इस अभी के अंदर एग्जिस्ट करता है, तुम्हारे अंदर। तुम वेट कर रहे थे, है ना, किसी साइन का, किसी शिफ्ट का, किसी परमिशन का। पर मैं कह रही हूँ कोई साइन नहीं आने वाला है। तुम ही साइन हो, तुम ही शिफ्ट हो, तुम ही वो परमिशन हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। जो भी तुम डिज़ायर करते हो ना, वो सब तुम्हारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बस उसे अज्यूम करने की हिम्मत चाहिए। तुम्हारे और तुम्हारी हाईएस्ट लाइफ के बीच सिर्फ एक ही डिस्टेंस है, बिलीफ और रियलाइजेशन का। जिस मोमेंट तुम अपनी डिज़ायर को ऑलरेडी फुलफिल्ड मान लेते हो, वो तुम्हारी हो जाती है। एग्जैक्टली बाहर एविडेंस मत ढूंढो। जो एविडेंस तुम्हें दिखेगा ना, वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा। तुम्हारे सेंसेस तुम्हारे कान में फुसकेंगे, देर हो रही है, ये मुश्किल है, ये चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, छोड़ दो इसे। लेकिन इमेजिनेशन सिर्फ सच बोलती है, और सच कभी फैक्ट्स का वेट नहीं करता है। सच फैक्ट्स को क्रिएट करता है। जो भी आज तुम देख रहे हो अपनी लाइफ में, वो एक टाइम पे सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन था या फिर सिर्फ किसी और की इमेजिनेशन था, और वो फैक्ट बन पाया क्योंकि उस इमेजिनेशन में वो इंसान टिका रहा या तुम टिके रहे। तुम वेट करने के लिए नहीं बने हो, तुम विश फुलफिल्ड की स्टेट में एंटर करने के लिए बने हो। तुम वो इंसान बनने के लिए बने हो जो ऑलरेडी बन चुका है, जो ऑलरेडी सब पा चुका है। अगर तुम कॉन्शियसनेस में लैक को होल्ड करते हो तो वही तुम्हारी रियलिटी में दिखेगा। लैक तुम्हें खुद ढूंढ लेगा अगर तुम्हारी रियलिटी में, अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस में वो चीज़ है, इनर रियलिटी में। अगर तुम कॉन्शियसनेस में अबंडेंस फील करोगे तो अबंडेंस तुम्हारी तरफ दौड़ के भागेगा। बाहर की दुनिया हमेशा अंदर का रिफ्लेक्शन होती है। तुम्हारी इनर स्पीच, तुम्हारे अजम्पशंस, तुम्हारे इमेजिनल एक्ट्स सब मिलके तुम्हारी आउटर रियलिटी बनाते हैं। इसीलिए आज से वो फील करो जो तुम फील करते अगर सब कुछ ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका होता। तुम्हें कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए और टाइम चाहिए ही नहीं। टाइम तुम्हारा मास्टर नहीं है। तुम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तुम फ्यूचर को प्रेजेंट में बुला रहे हो। जो चीज़ तुम इमेजिनेशन में बार बार फील करते हो, जिसको तुम इमोशन के साथ क्लेम करते हो, वो बाहर के वर्ल्ड में ज़रूर दिखना शुरू हो जाती है। वेटिंग का मतलब है सेपरेशन। वेटिंग मिरेकल को डिले करता है। इसीलिए अब वेट मत करो, अभी से वो वर्जन बन जाओ जिसके पास सब कुछ ऑलरेडी है। पोजेशन का फील करो, होप का नहीं। फील इट रियल और वर्ल्ड को कंफर्म होना ही होगा। ये कोई मैजिक नहीं है, दिस इज़ द लॉ। जो तुम अंदर से कंसेंट करते हो, जो तुम इनवर्डली एक्सेप्ट करते हो, वो बाहर ज़रूर एक्सप्रेस होता है। फेल नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज़ द लॉ। विश फुलफिल्ड का जो फीलिंग है उसे अज्यूम करो और उस अनसीन पावर पर ट्रस्ट करो जो तुम्हारी डिज़ायर को परफेक्ट तरीके से अनफोल्ड करेगी। तुम्हारा टाइम आने वाला नहीं है, तुम्हारा टाइम आ चुका है। अभी यही मोमेंट है जिस मोमेंट में तुम कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम वही इंसान हो जिसका तुम वेट कर रहे थे। तुम्हें कुछ अर्न नहीं करना है, कोई वर्दीनेस प्रूव नहीं करनी है। तुम हमेशा से वर्दी थे, हो और रहोगे। डिले कभी देने में नहीं होता है, ठीक है। डिले तुम्हारी रिसीविंग में होता है। तुम्हारी हेजिटेशन, तुम्हारा डाउट, तुम्हारा बिलीफ, इन्हीं चीज़ों की कमी, ये सब टाइम के फॉर्म में डिस्गाइज हो जाते हैं। जो इंसान होते हैं ना, लाइक जो नॉर्मल इंसान होते हैं, उनके पास क्या होता है, उनको लगता है कि यार हमें, जब हमने कोई चीज़ अज्यूम की और जब हमें वो चीज़ मिली तो उसके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। बट उसका जो आंसर है वो ये है कि उस बीच में तुम्हारी रियलिटी कंफर्म कर रही होती है, ठीक है। और उस बीच में तुम्हें अपना वो स्टेट, वो बिलीफ बना के रखना होता है।
ठीक है। अब बस ये सब उतारो और अपनी डिवाइन पावर में स्टेप करो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें और लेसन्स की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है। तुम्हें और लेसन्स की ज़रूरत नहीं है, ना कि और किसी कंफर्मेशन की, और ना ही उन डिलेज़ की जो डेवलपमेंट के नाम पर छुपे होते हैं। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है रिकग्निशन ऑफ हु यू ऑलरेडी आर। तुम्हें कभी बताया गया था कि किंगडम इज़ विद इन यू, ठीक है। नेविल गोडार्ड ने बोला है कि किंगडम इज़ विद इन यू। वो स्टार्स में नहीं है, लोगों के ओपिनियंस में नहीं है, किसी परफेक्ट फ्यूचर मोमेंट में नहीं है। किंगडम मीन्स योर कॉन्शियसनेस। और जब तुम अंदर जाकर अपने आप को क्लेम करते हो तो बाहर के वर्ल्ड अपने आप उस इनर कमांड के हिसाब से रीअरेंज हो जाती है। कोई इंसान तुमसे वो चीज़ नहीं छीन सकता जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। कोई सिस्टम तुम्हें डिनाई नहीं कर सकता जो तुमने अपने अंदर एम्बॉडी कर लिया है। रियलिटी हमेशा बेंड होती है उसके लिए जो बिलीव करने की हिम्मत रखता है। तुम्हारी इमेजिनेशन ही तुम्हारा पावर हाउस है। तुम अगर अपने इमेजिनेशन में दुख, दर्द, पीड़ा इमेजिन करोगे तो वही तुम फील करोगे। तुम भूख इमेजिन करोगे तो तुम अपनी उसी भूख के हिसाब से एक्ट करने लगोगे। अगर तुम लिमिटेशन इमेजिन करते हो तो वो लिमिटेशन तुम्हारी रियलिटी में सचमुच एक वॉल बन जाती है। पर इसी तरह अगर तुम फ्रीडम इमेजिन करो तो तुम्हारी सारी चेन्स टूट जाएंगी। तुम किसी चीज़ से बंधे नहीं हो सिवाय उस चीज़ के जिससे तुम कंसेंट देते हो। तुम अपनी लाइफ का पूरा स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हो सिर्फ इतना करके कि अपना अटेंशन व्हाट इज़ से हटाकर व्हाट यू चूज़ पर लगा दो। ये प्रिटेंड करने का नहीं है, ये क्रिएशन का टाइम है। तुम विश नहीं कर रहे हो, तुम अज्यूम कर रहे हो कि वो चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है, और इसी अजम्पशन में जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब तुम अपने आप को वेल्दी, लव्ड, कंप्लीट फील करते हो तो वर्ल्ड को मजबूरन वही रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया तुमसे अलग नहीं है, वो तुम्हारा ही मिरर है। बट द प्रॉब्लम इज़ तुम इस फैक्ट को, तुम इस सच को डिनाई करते रहते हो। कब तक तुम इस ट्रुथ को इग्नोर करते रहोगे? कब तक तुम अपनी आइडेंटिटी को इग्नोर करोगे? कब तक तुम अपनी जो आइडेंटिटी है, जो तुम्हें एग्जैक्टली वो चीज़ देगी जो तुम्हें चाहिए, उसको तुम कब तक फ्यूचर की आइडेंटिटी का नाम दे के डिले करते रहोगे, जो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। डिले में कोई पावर नहीं होती है, पावर डिसीजन में होती है, कन्विक्शन में होती है, उस क्वाइट इनर फीलिंग में होती है जो कहती है ये हो चुका है, नॉट होगा, नॉट शायद होगा, हो चुका है, फिनिश्ड, सेटल्ड, डन, पीरियड। तुम शायद रेडीनेस का वेट कर रहे थे, पर वो फीलिंग तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अज्यूम करोगे कि तुम ऑलरेडी वो इंसान हो। जैसी स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाती है, वैसे ही अजम्पशन से फीलिंग आती है। फीलिंग पहले नहीं आएगी। अगर तुम लाइट का वेट करोगे पर स्विच ही ऑन नहीं करोगे तो तुम हमेशा डार्कनेस में ही रहोगे। इसीलिए आउटर वर्ल्ड को मत मैनिपुलेट करो, वो सिर्फ क्ले है, शेप अंदर से होता है। तुम लोगों को कंडीशंस को, इवेंट्स को चेंज करके नहीं चेंज कर सकते, फोर्स करके आप कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें खाली स्टेट चेंज करना है अपना, और लोग, कंडीशंस, इवेंट्स सब अपने आप चेंज होंगे। और तुम्हारी स्टेट डिसाइड होती है कि तुम अपने बारे में क्या बिलीव करते हो। अब एक हायर ट्रुथ एक्सेप्ट करो, एक बेटर आइडेंटिटी चूज़ करो, एक रिचर स्टोरी अज्यूम करो और उसे लिव करो, उस डायरेक्शन में नहीं, उस स्टेट से। हर डिज़ायर जो तुम फील करते हो वो तुम्हारी हायर सेल्फ का एक इंडिकेशन होता है, एक सिग्नल कि अब तुम्हें एक नए स्टेट में राइज करना है। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कोई डिज़ायर आती है, बस उस चीज़ को ये सिग्नल समझ लो कि अब मुझे उस डिज़ायर तक पहुंचने के लिए अपने अंदर एक जागरूकता लानी है, ठीक है। तुम डिज़ायर्स को चेज़ नहीं कर रहे हो, तुम उनके द्वारा समन हो रहे हो। नाउ समन मीन्स क्या होता है? समन मीन्स बुलाना, ठीक है। हर लॉन्गिंग एक इनविटेशन होती है तुम्हें याद दिलाने के लिए कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, कॉन्शियसनेस में। वो चीज़ तुम्हारे बाहर नहीं है, वो पहले से ही तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करती है, कॉन्शियसनेस में। और कॉन्शियसनेस ही असली रियलिटी है। जब तुम अपने आप को अपनी डिज़ायर के साथ आइडेंटिफाई कर देते हो
तो तुम उससे फ्यूज़ हो जाते हो। और जब तुम इमेजिन करते हो फ्रॉम द डिज़ायर, नॉट ऑफ द डिज़ायर, ठीक है, तो तुम उसकी फिज़िकल एक्सप्रेशन को एक्टिवेट कर देते हो। तुम्हारा रोल सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें अपनी डिज़ायर को ये सोच के चलना है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। तुम्हारे रोल में स्ट्रगल नहीं होती है, तुम्हारे रोल में सिर्फ एम्बॉडीमेंट होता है। तुम्हें एम्बॉडी करना होता है उस आइडेंटिटी को जो ऑलरेडी वो चीज़ हासिल कर चुकी है। इतनी विविडली इमेजिन करना है कि इमेजिनल एक्ट इनएविटेबल बन जाए। तुम्हारा आउटर वर्ल्ड बस वही रिफ्लेक्ट करेगा जिसको तुम अंदर बार बार एक्सेप्ट करते हो। जब तुम अकेले होते हो, अपने आप से क्या बोलते हो, वही तुम्हारी प्रेयर बन जाती है, वही तुम्हारी डिक्री है। तुम एक्चुअली में राइज तब नहीं करते हो जब तुम वेट कर रहे होते हो। तुम एक्चुअली में अपनी रियलिटी में राइज तब करते हो जब तुम सेलेक्ट करते हो उस वर्जन को जो ऑलरेडी वो लाइफ जी रहा है जिसको तुम डिज़ायर करते हो। जो वो फ्यूचर वर्जन है उसको कपड़े की तरह पहन लो, उससे फैमिलियराइज होने दो, परसिस्ट करो, फिर मिरेकल्स तुम्हारी नॉर्मल रियलिटी बन जाते हैं। हर ट्रांसफॉर्मेशन एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तुम सिर्फ वही एक्सपीरियंस करते हो जिसके साथ तुम हार्मनी में हो। तुम डेस्टिनी को वेट करके नहीं पाते हो, तुम डेस्टिनी को डिक्लेयर करके खुद बनाते हो। और ये डिक्लेरेशन इमेजिनेशन में होता है, साइलेंट, इनवर्ट और प्राइवेट, पर अनइमेजिनेबली पावरफुल। ये वर्ल्ड तुम्हारी इनर एक्सेप्टेंस का स्लेव है। तुम जिस चीज़ को कंसेंट दे देते हो वो तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। तुम जिस चीज़ को डिनाई कर देते हो इनवर्टली वो तुम्हारी लाइफ से डिज़ोल्व हो जाती है। पावर सारी तुम्हारे अंदर है और हमेशा से थी, बस तुम्हें इसे पोस्टपोन करने के लिए सिखाया गया है बचपन से, क्योंकि तुम्हें इस पावर के बारे में अवेयर नहीं होने देना था। तुम्हें और सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। बस उस सच को एक्सेप्ट करो जो सच कहता है कि यू कैन गेट व्हाटएवर यू अज्यूम टू बी ट्रू। तुम डिज़ायर्स को चेज़ नहीं कर रहे हो, डिज़ायर्स तुम्हें बुलाती हैं। वो तुम्हें याद दिलाती हैं कि जिसको तुम चाहते हो वो पहले से ही तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करता है, कॉन्शियसनेस में, इमेजिनल वर्ल्ड में, जहाँ सबकी ओरिजिन होती है। तुम जो चीज़ इमेजिन करते हो ना, और अगर तुम उस चीज़ को डिज़ायर के ना पूरे हुए होने के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करते हो तो वो सिर्फ तुम्हारी फैंटेसी बनी रहती है। बट जब तुम डिज़ायर पूरी हो चुकी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करते हो तो सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग होने लगता है। तब तुम उसकी फ़िज़िकल एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करते हो। वहाँ पे ना स्ट्रगल होता है ना चेजिंग, सिर्फ एक चीज़ होती है कि तुम उस आइडेंटिटी में पहुँच जाते हो। तुम्हारे अंदर एक पावर है जो तुमने सालों से इग्नोर की हुई है, द पावर टू सेलेक्ट योर स्टेट। स्टेट ही सब कुछ डिसाइड करता है, स्टेट ही तुम्हारी रियलिटी को फिल्टर करता है, स्टेट ही तुम्हारी टाइमिंग, अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप्स, मनी, हेल्थ, सब चीज़ों का डायरेक्शन सेट करता है। तुम जिस स्टेट में हो उस स्टेट का वर्ल्ड ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने अपीयर हो रहा है या हो चुका है। जिस स्टेट में तुम जाते हो वो अपने साथ एक नई दुनिया ले आती है। ये कोई मेटाफॉर नहीं है, ये लिटरल लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस है। अगर तुम लैक के स्टेट में हो तो चाहे तुम कितनी मेहनत कर लो, आउटर वर्ल्ड तुम्हें लैक ही रिफ्लेक्ट करेगी। डिले, रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन तुम्हारा नॉर्मल बन जाएगा और वही तुम्हारा आउटपुट होगा। क्यों? क्योंकि तुम उसी स्टेट में हो। पर अगर तुम अपने आप को अबंडेंस के स्टेट में सेट कर दो तो अपॉर्चुनिटीज़ एफर्टलेस लगने लगेंगी, रिसोर्सेज फ्लो होने लगेंगे, लोग सपोर्टिव दिखने लगेंगे और जो चीज़ तुम्हें कभी इम्पॉसिबल लगती थी वो नॉर्मल लगने लगेगी। स्टेट चेंज करना आउटर एक्शन बदलने से नहीं होता है, इनर एक्सेप्टेंस बदलने से होता है। अगर तुम इनवर्डली एक्सेप्ट करते हो कि आई एम लव्ड तो दुनिया तुम्हें उसका प्रूफ दिखाएगी। अगर तुम इनवर्डली एक्सेप्ट करते हो आई एम चोजन तो लोग तुम्हें ट्रीट करेंगे वैसे ही। अगर तुम इनवर्डली एक्सेप्ट करते हो आई एम वेल्दी तो दुनिया जो है उसके इवेंट्स तुम्हारे फेवर में अनफोल्ड होंगे।
ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कॉन्शियस क्रिएशन है। आउटर रियलिटी, आउटर वर्ल्ड तुम्हारे बिलीफ को फॉलो करती है, जैसे एक शैडो बॉडी को फॉलो करती है। तुम्हारे थॉट्स नहीं, तुम्हारी डोमिनेंट आइडेंटिटी रियलिटी बनाती है। और आइडेंटिटी तुम खुद चूज़ करते हो हर मोमेंट में, विदाउट एफर्ट, विदाउट वेटिंग, विदाउट परमिशन। तुम्हें स्ट्रगल करना नहीं होता है, तुम्हें सिर्फ सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्टिंग द वर्जन ऑफ यू जो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। और जब तुम वो आइडेंटिटी पहनते हो, वर्ल्ड को मजबूरन उस आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करना पड़ता है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, वर्ल्ड इज़ हैपनिंग थ्रू यू। तुम्हारे इनर स्टेट ही स्क्रिप्ट होती है जिसको दुनिया इनेक्ट करती है। इसलिए कुछ लोगों की लाइफ एफर्टलेस लगती है क्योंकि वो अंदर से एफर्टलेस आइडेंटिटी में रहते हैं, और कुछ लोगों को स्ट्रगल लगती है क्योंकि वो उस स्ट्रगल की आइडेंटिटी में होते हैं। तुम जिस आइडेंटिटी को चूज़ करते हो वो ही तुम्हारा डेस्टिनी बन जाता है। डेस्टिनी कोई चीज़ नहीं, एक आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है, और तुम अपनी आइडेंटिटी को मोमेंट पर मोमेंट बना रहे हो। तुम यही सोचते रह जाते हो कि शायद मुझे अभी और सीखने की ज़रूरत है, या और डेवलप होने की ज़रूरत है, या फिर और स्पिरिचुअली एडवांस होने की ज़रूरत है, या फिर मुझे और वीडियोस देखने की ज़रूरत है, तभी तुम अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर पाओगे। पर ये सब एक इल्यूजन है, ये सब डिले का डिस्गाइज होता है। तुम्हें मैनिफेस्टेशन रोकती नहीं, कोई कॉस्मिक फोर्स या यूनिवर्स की टेस्टिंग नहीं हो रही है। तुम्हें रोकती है सिर्फ एक चीज़, वो बिलीफ जो कहता है दैट यू आर नॉट रेडी येट। तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो, तुम ऑलरेडी इनफ हो, तुम ऑलरेडी पावरफुल हो, तुम ऑलरेडी केपेबल हो अपनी हर डिज़ायर फुलफिल करने के लिए। तुम्हें कोई जर्नी पे नहीं जाना है, तुम रिमेम्बरेंस पे हो। रिमेम्बरेंस ऑफ हु यू ट्रूली आर, रिमेम्बरेंस ऑफ द पावर इनसाइड यू, रिमेम्बरेंस ऑफ द ट्रुथ कि तुम्हारे अंदर ही वही क्रिएटिव फोर्स है जिसे पूरी दुनिया जिससे पूरी दुनिया चलती है। जब तुम अपनी डिज़ायर को इमेजिन करते हो, वो इमेजिनेशन कोई रैंडम फैंटेसी नहीं होती है, वो एक इनवर्ड मूवमेंट होती है टूवर्ड्स द रियलिटी, जहाँ वो डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीट है। इमेजिनेशन का काम बनाना नहीं है, इमेजिनेशन का काम है रिवील करना जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इन योर इमेजिनेशन, इन योर कॉन्शियसनेस। और जब तुम कंसिस्टेंटली अपनी इमेजिनेशन के ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हो, तो आउटर वर्ल्ड अपने आप उसी ट्रुथ को रिफ्लेक्ट कर देता है। तुम फेल नहीं हो सकते हो जब तक तुम्हारे अंदर वो कॉन्शियसनेस जिंदा है। जब तुम अंदर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आउटर वर्ल्ड सिर्फ एक डिलेड फोटोग्राफ की तरह उसे थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि टाइम में हो रहा है, बट वो थोड़ा सा डिलेड रिफ्लेक्शन में उसको मैनिफेस्ट करता है। सुनो मेरी बात, मैनिफेस्टेशन कोई मिरेकल नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई लक नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज़ जस्ट योर आइडेंटिटी प्लस परसिस्टेंस, बस इतना ही है। और जब तुम इस आइडेंटिटी में एग्जिस्ट करते हो इन योर इनर वर्ल्ड, उस चीज़ में परसिस्ट करते हो, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है मैनिफेस्टेशन। तुम जिस चीज़ को रियलिटी समझकर होल्ड करते हो, वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन का पास्ट होता है। रियलिटी प्रेजेंट मोमेंट में क्रिएट होती है, और क्रिएशन का सेंटर हो तुम। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इनर कॉन्वर्जेशंस, तुम्हारी अजम्पशंस, ये सब मिलकर एक ब्रिज बनाते हैं जिसके थ्रू तुम्हारी डिज़ायर्ड रियलिटी तुम्हारे पास आती है। अगर तुम अपने अंदर से डाउट फील करते हो, तो दुनिया तुम्हें डाउट का प्रूफ देगी। अगर तुम अपने अंदर से कॉन्फिडेंस होल्ड करते हो, तो दुनिया तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ देंगी, क्योंकि दुनिया तुम्हारी इमेजिनेशन की स्लेव है, वो तुम्हारी फॉलोअर है, ना कि लीडर। लोग कहते हैं और कंप्लेन करते हैं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं वैसे हैं, पर लॉ कहता है सर्कमस्टांसेस तुम्हारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं। तुम आइडेंटिटी चेंज करते हो और पूरी सर्कमस्टांसेस डिसॉल्व हो जाती हैं जैसे वो कभी थी ही नहीं। तुम जिस चीज़ को अपना ट्रुथ डिक्लेयर कर देते हो इनवर्डली, वो ही तुम्हारी वर्ल्ड का रूल बन जाता है। अगर तुम बोल देते हो आई एम लव्ड, तो लोग तुम्हें लव करने लगते हैं। एंड दिस इज़ द लॉ, यू हैव टू persist in it to experience it, and you have to अंडरस्टैंड कि मैं जिस आइडेंटिटी में रहूँगा वो ही मेरी रियलिटी बनेगी।
यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग थिंग्स, यू आर मैनिफेस्टिंग योर सेल्फ। तुम जो बन जाते हो इनवर्डली वो ही आउटवर्डली एक्सप्रेस हो जाता है। तुम जब अपनी आइडेंटिटी को रेज करते हो तो तुम्हारा टाइमलाइन रेज हो जाता है, इवेंट्स शिफ्ट हो जाते हैं, लोगों के रोल्स बदल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अपीयर हो जाती हैं जो पहले इनविजिबल थी। तुमने नोटिस किया होगा कुछ लोग एफर्टलेसली विन करते हैं और कुछ लोगों को हर चीज़ में स्ट्रगल महसूस होती है या स्ट्रगल करना पड़ता है। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, वो है आइडेंटिटी। एफर्टलेस लोगों की आइडेंटिटी होती है कि उनको सब चीज़ एफर्टलेसली मिलती है। स्ट्रगलिंग लोगों के लिए आइडेंटिटी होती है कि बचपन से उन्हें कभी कोई चीज़ आसानी से मिली ही नहीं। दिस इज़ देयर आइडेंटिटी, दिस इज़ देयर कोर बिलीफ। ये दुनिया कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है, ये दुनिया एक मिरर है, तुम्हारे इनर वर्ल्ड का मिरर। मिरर तुम्हें वही दिखाता है जो तुम उसके सामने खड़े होकर बिलीव करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई ब्लॉक कर रहा है, सर्कमस्टांसेस, पीपल, टाइमिंग, यूनिवर्स, डेस्टिनी, पर असली ब्लॉकेज सिर्फ एक ही होता है, तुम्हारे अपने बारे में जो बिलीफ होते हैं वो। तुम जो हो वही अट्रैक्ट करते हो, तुम जो बन जाते हो इनवर्डली वही एक्सपीरियंस करते हो आउटवर्डली। कोई कार्मिक लेसन नहीं है, कोई कॉस्मिक टेस्ट नहीं है, कोई डिवाइन डिले नहीं है, बस एक ही चीज़ होती है, आइडेंटिटी अलाइनमेंट। जब तुम अपनी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी में स्टेप करते हो तो सारे ब्लॉक्स डिसॉल्व हो जाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता है। ये तुम्हारी इमेजिनेशन का पावर है। भाई सच तो ये है कि नथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, नथिंग नीड्स टू बी फिक्स्ड, यू ओनली नीड टू चूज़ द आइडेंटिटी यू वांट टू एक्सपीरियंस, चूज़ द वर्जन दैट ऑलरेडी हैज़ एवरीथिंग। तुम बिलीफ नहीं क्रिएट करते, बिलीफ तुम चूज़ करते हो, और जैसा बिलीफ चूज़ करते हो वैसे ही रियलिटी अपीयर होती है। सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक तुम परफेक्ट हो जाओ, वाइज हो जाओ, स्पिरिचुअली एडवांस हो जाओ या इमोशनली स्टेबल हो जाओ। पर ट्रुथ ये है कि मैनिफेस्टेशन आइडेंटिटी से होता है, परफेक्शन से नहीं। वर्ल्ड तुम्हारे डाउट का रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वर्ल्ड तुम्हारी आइडेंटिटी का रिस्पॉन्ड करती है। अगर आइडेंटिटी पावरफुल है तो यूनिवर्स को वही स्क्रिप्ट फॉलो करनी पड़ती है। लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग क्या करते हो, दुनिया को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को, सिचुएशंस को, कंडीशंस को, टाइमिंग को, पर ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी सिर्फ तुम्हारा इनर स्टेट है। आउटर वर्ल्ड तुम्हारी कमांड नहीं सुनता, आउटर वर्ल्ड तुम्हारी स्टेट सुनता है, तुम्हारी आइडेंटिटी सुनता है, तुम्हारा इनर एक्सेप्टेंस सुनता है। तुम चाहे जितना एफर्ट डाल लो, जितनी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है कर लो, जितनी मेहनत करनी है कर लो, अगर इनर स्टेट अलाइन नहीं है तो आउटर वर्ल्ड रेजिस्ट करेगी ही करेगी। पर जैसे ही इनर स्टेट शिफ्ट होती है, आउटर वर्ल्ड एफर्टलेसली कंफर्म कर लेती है, जैसे वो कभी ऑपोजिट थी ही नहीं। ये कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक नहीं है, ये नेचुरल लॉ है। एज विद इन सो विदाउट, एज गिवन बाय नेविल गोडार्ड। तुम्हें रिजल्ट्स नहीं बनाने पड़ते, रिजल्ट्स अपीयर होते हैं जब तुम आइडेंटिटी में शिफ्ट करते हो। ये शिफ्ट कोई स्ट्रगल नहीं है, ये शिफ्ट हमें लगता है कि स्ट्रगल है, बट इट्स नॉट अ स्ट्रगल। इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो, इमेजिनेशन का मतलब है कि तुम अपनी रियल आइडेंटिटी चूज़ कर रहे हो, जिसको तुम भूल चुके हो, वापस क्लेम कर रहे हो इन योर इनर वर्ल्ड। जब तुम इमेजिन करते हो तुम रियलिटी को मैनिपुलेट नहीं करते हो, तुम रियलिटी की रूट पर काम करते हो, और जब रूट चेंज होती है फ्रूट ऑटोमेटिकली बदल जाता है। लोग कहते हैं रियलिटी टफ है, पर ट्रुथ ये है रियलिटी रिस्पॉन्सिव है। अगर तुम्हारी रियलिटी में कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि तुम्हें नहीं पसंद, तो उसका ओरिजिन तुम हो, तुम्हारे इमेजिनेशन या तुम्हारी इनर आइडेंटिटी की वजह से वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में आई है। कोई भी सिचुएशन रिजिड नहीं है, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है, कोई भी इंसान का बिहेवियर फिक्स्ड नहीं होता है, सब बदल जाता है जब तुम बदलते हो। ये दुनिया तुम्हें ब्लॉक नहीं कर रही, तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी ब्लॉक कर रही है। बस वही रिलीज़ करनी है एंड यू विल फाइंड कि सब चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग चलने लगेंगी। जब तुम अपने अंदर डिक्लेयर करते हो दैट आई एम डन वेटिंग, इट इज़ माइन नाउ, तो पूरा यूनिवर्स तुम्हारे लिए न्यू पाथवेज ओपन करता है। टाइम बेंड हो जाता है, इवेंट्स अरेंज हो जाते हैं, पीपल शिफ्ट हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अपीयर हो जाती हैं जैसे कि जादू हो। पर मैजिक नहीं है, ये लॉ है। तुम जब इनर शिफ्ट करते हो, आउटर शिफ्ट होना होता ही है, कोई चॉइस नहीं उसके पास।
ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो दैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू वांट टू book a session with me, check the description. You will find all the details as required for you to do so, and I will see you in my next video. Until then, bye, take care.